Bismillahirrahmanirrahim. So today we'll be starting with Young's Young's का यू रह गया Young's डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. अच्छा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कैसे हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? वी हैव अ सोर्स. ठीक है. देन वी हैव टू स्लिट्स. अच्छा, ये जो स्लिट्स हैं, दीज आर कॉल्ड स्लिट्स. दे आर either also called gaps and they're also called aperture. ठीक है. ये हमारे पास अपर्चर भी इनको कहते हैं, इनको स्लिट्स भी कहते हैं, और इनको गैप्स भी कहते हैं. ठीक है. सो थ्री नेम्स हमारे पास इस चीज़ के, एक ही चीज़ के. तो इफ़ आई यूज़ एनी ऑफ दोज तो मतलब मेरा हमेशा एक ही होगा. ठीक है. अच्छा, यहाँ मेरे पास सोर्स से वेव्स आती हैं. वेव्स आर कंप्लीटली आइडेंटिकल. ठीक है. एंड देन दे डिफ्रैक्ट ओवर हेयर. अच्छा, अब चूंकि आई एम मेकिंग दिस अपने हाथों से तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी होगा, बट इट्स गोना डू द जॉब टू गेट द पॉइंट अक्रॉस. ठीक है, इंशाल्लाह. ठीक है. एंड यहाँ मेरे पास बनता है वाइट, ब्लैक, वाइट, 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 वाइट. एंड बीच में गाइस ब्लैक होता है, बट ऑफ कोर्स इधर आप ब्लैक तो बन नहीं सकता, तो आई एम जस्ट गोना यूज दिस फॉर डार्क. ओके. या बीच में ऐसे ब्लैक बना हुआ टू बी ऑनेस्ट, तो हमें उसको करने की जरूरत ही नहीं है. अच्छा, जब गाइस मेरे पास डबल स्लिट पैटर्न से मेरे पास ये दो स्लिट से निकलती हैं वेव्स, दे डिफ्रैक्ट. ठीक है. डिफ्रैक्शन तो सबको पता है ना क्या होती है? स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव का डिजाइन बनता है. ठीक है. ये डिजाइन क्या कहता है कि आई हैव अ वाइट लाइन इन द मिडल. ठीक है. वाइट लाइन इन द मिडल. लेफ्ट पे मेरे पास क्या है? अंधेरा है. उसके नीचे भी मेरे पास अंधेरा है. देन आई हैव अ वाइट. अब इसके मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, क्योंकि इस तरीके से आप लोगों को समझ इस तरीके से ना आए. लेट मी टेक आउट अ फोटो फ्रॉम यूट्यूब, गूगल. images. Let me show you something. Yeah. एक्चुअली ये तो मेरे नोट्स में भी लगा हुआ है, मैं आपको अपने नोट्स भेज दूंगा बाद में इस क्लास के बाद भी. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. एक सेकेंड. प्रॉपर कोई फोटो मिल जाएगा आप लोगों को आसानी हो. ठीक है. चार्ट. चार्ट में मैं उसको फोटो को भेज देता हूँ. आप लोगों को नज़र आ जाए इधर. मैं इस वक्त वो नहीं कर सकता इसको ऐड. ठीक है. गाइस, ये आप चार्ट देखें सारे के सारे. आई हैव सेंट अ फोटो इन द चार्ट. दिस इज व्हाट इट एक्चुअली लुक्स लाइक. ठीक है. देखिए मेरे पास क्या एक पैटर्न बन रहा है कि बीच में देयर इज वाइट लाइन, देयर इज अ ब्राइट. देन उसके ऊपर भी मेरे पास डार्क है, नीचे भी डार्क है. फिर एक वाइट लाइन है मेरे पास, फिर डार्क है, एंड सो ऑन. ये लाइट है. अच्छा, दिस इज लाइट. दिस इज अ पैटर्न दैट इट मेक्स. नाउ व्हाट आर दीज वाइट लाइंस कॉल्ड? व्हाट आर दीज ब्लैक लाइंस कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड फ्रिंजेस. ठीक है. इसमें जो हमारे पास यहाँ वर्ड इस्तेमाल होता है, दैट इज फ्रिंजेस. में थोड़ा ज़रा इजी होके बैठ जाओ. दीज आर कॉल्ड फ्रिंजेस. दिस इज अ ब्राइट फ्रिंज. इसको हम ब्राइट फ्रिंज कहते हैं, या हम इसको डार्क फ्रिंज कहते हैं. बीच में डार्क फ्रिंज होता है, एंड उसके साथ हमारे पास ब्राइट फ्रिंज होता है. ठीक है. तो बेसिक वर्ड है हमारे पास फ्रिंजेस. नथिंग वेरी डिफिकल्ट, नथिंग वेरी कंफ्यूजिंग ओवर हियर. ठीक है. अब द क्वेश्चन इज, ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंज कैसे बनता है? हाउ इज इट फॉर्म्ड? या मेरे पास डार्क फ्रिंज कैसे बनता है? कोई बता सकता है? दिस इज द सेम लाइट. याद रखिए मेरे पास जो लाइट है ये मेरे पास सेम है. मतलब दोनों स्लिट से मेरे पास एक ही लाइट निकल रही है जो डिफ्रैक्ट हो रही है. तो क्या हो रहा है गाइस? हम लोगों ने इंटरफेरेंसेस पढ़ी थी. इंटरफेरेंसेस के टॉपिक जरा दिमाग में लगाएं.
डार्क एरिया में कौन सी इंटरफेरेंस हो रही है और लाइट एरिया में कौन सी इंटरफेरेंस हो रही होगी? सोचें जरा। भूले मैं सारा। देखिए गाइस, जिधर भी मेरे पास ब्राइट एरिया होगा, ब्राइट एरिया, तो यहाँ मेरे पास हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्यों? क्योंकि मेरे पास इधर जो दो वेव्स आ रही हैं, क्या होगा इसमें? देर गना कंस्ट्रक्ट, वो एक दूसरे के साथ आएंगी। नहीं, आज पोलराइजेशन नहीं होगी। हमारे पास क्या होगा? बोथ ऑफ देम विल कम ऑन ईच अदर। एक मेरे पास ये वेव है, दूसरी मेरे पास ये वेव है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगे। क्रेस्ट टू क्रेस्ट मीट होंगे, ट्रफ और ट्रफ मीट होंगे, और क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी मेरे पास। दे गना ऐड अप। अच्छा, अब मेरे पास जिधर ये डार्क एरिया आया, या मेरे पास क्या होगा? जी। यहाँ मेरे पास होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। गुड जॉब गाइस। आई कैन सी कुछ बच्चों ने पिछली वाली क्लासेस नहीं देखी हुई। ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। यहाँ मेरे पास जिधर ब्राइट है वहां मेरे पास कंस्ट्रक्टिव है, जिधर मेरे पास डार्क है वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? कि मेरे पास ब्राइट फ्रिंज कैसे बनी और मेरे पास डार्क फ्रिंज कैसे बनी? अब जिसको कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं आती, वो पिछली क्लास देखेगा। ठीक है, दैट इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन, दैट्स अ वेरी बिग टॉपिक। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। ठीक है। नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम वन ब्राइट फ्रिंज टू अनदर ब्राइट फ्रिंज, द डिस्टेंस फ्रॉम ब्राइट टू ब्राइट या लाइट टू लाइट फ्रिंज इज कॉल्ड फ्रिंज सेपरेशन। एक ब्राइट से लेके दूसरे ब्राइट तक, एक से डार्क से लेके दूसरे डार्क तक, इट्स कॉल्ड फ्रिंज सेपरेशन। अब आपके पास ये जो टॉपिक पढ़ाया जाता है, ये फ्रिंज सेपरेशन के लिए पढ़ाया जाता है। ठीक है। फ्रिंज सेपरेशन के लिए क्यों पढ़ाया जाता है? बिकॉज यू हैव अ फॉर्मूला, x is equal to lambda d over a, where x is your fringe separation। लिखें सारा, ये नोट करें साथ साथ। fringe separation, lambda is your wavelength, d is your distance from the screen, and a is your slit separation। slit separation, ये नोट करें सारा। गाइस दोबारा समझा दें, इज नॉट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, समझ क्या नहीं आया? Distance from the screen, distance of the slits from the screen। सबर। और वो दिखाना चाहता हूँ ये चीज़ बड़े मज़े की। सर ये फॉर्मूला प्लीज मैं करता हूँ, आप लोग एक बार लिख लें सारा। सारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लिख लिया सबने? नाउ व्हाट डज दिस फॉर्मूला से? ये फॉर्मूला मुझे कहता है कि द फ्रिंज सेपरेशन, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन दीज ब्राइट फ्रिंजेस और दीज डार्क फ्रिंजेस, इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए, वेयर लैम्डा इज योर वेवलेंथ, डी इज योर डिस्टेंस ऑफ द स्लिट्स फ्रॉम द स्क्रीन। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। एंड ए इज योर स्लिट सेपरेशन, दिस इज ए, ये ए, ये डी है। एंड दिस डिस्टेंस मैं इधर नीचे शो कर लेता हूँ, इज योर एक्स। लैम्डा तो आप लोगों को पता है वेवलेंथ होते हैं, तो लैम्डा मेरे पास ये वेवलेंथ हो गया। ठीक है। अ वेरी सिंपल फॉर्मूला एंड अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इस फॉर्मूला में इससे ज्यादा आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके।
नाउ यू नीड टू नो द प्रोपोर्शनैलिटीज, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके बता देता हूँ। ये मेरे पास डी हो जाएगा, ठीक है। इधर मेरे पास वाइट लाइट है, ये भी वाइट लाइट है, ब्राइट। दो ब्राइट लाइट्स के बीच में गैस मेरे पास फ्रिंज सेपरेशन होती है, ठीक है। स्क्रीन स्क्रीन है, सिर्फ एक सीधी सी स्क्रीन है, नथिंग, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। एक दीवार है, दीवार ले लें। अच्छा, इधर मेरे पास है स्लिट सेपरेशन, ठीक है। एंड दिस इज ए। तो ये मैंने सारा का सारा शो भी कर दिया ऊपर वाले के मुताबिक, जस्ट टू मेक इट इजियर, ठीक है, कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक्स क्या है, डी क्या है और ए क्या है। अच्छा, अब प्रोपोर्शनैलिटीज, यहाँ मेन चीज क्वेश्चन आते हैं प्रोपोर्शनैलिटीज का। गाइस अगर मैं ए को ज्यादा करूं तो फ्रिंज सेपरेशन पे क्या होगा। किडो इधर होती है ना महमून, क्या मतलब किधर होती है, ये स्क्रीन लगी हुई है ना, दीवार है, एक स्क्रीन है दीवार, जिस पे आपको पैटर्न नजर आता है। अच्छा गाइस, मैं अगर फ्रिंज सेपरेशन को वो करूं, स्लिट सेपरेशन ज्यादा करूं, ए, इफ आई इंक्रीज, पहला केस क्या है, इफ आई इंक्रीज माय स्लिट सेपरेशन, अगर मैं ए को ज्यादा करूं तो एक्स को क्या होगा, एक्स विल डिक्रीज। और अगर मैं ए को डिक्रीज करूं एक्स को क्या होगा, एक्स विल इंक्रीज, पहला। दूसरा करते हैं, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। अगर गाइज मैं अपना डिस्टेंस ज्यादा करूं तो मेरे पास क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू एक्स, इट विल इंक्रीज। और अगर मैं अपना डी डिक्रीज करूंगा तो व्हाट विल हैपन टू एक्स, इट विल डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। अच्छा, जिन जिनको को नहीं पता, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो कलर्स होते हैं ना, मतलब ये एग्जांपल मैच कर रहा है। अगर डी का साथ येलो है तो एक्स के साथ येलो है, तो मतलब ये दोनों सेम है। दिस इज हाउ आई टीच, ओके। एक चीज इंक्रीज करिए, दूसरी इंक्रीज, तो आपने बस ये याद रखना है। तीसरा आपके पास एक और है, तीसरा आपके पास क्या होगा, लैम्डा के साथ है ना। तो इफ आई राइट एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और मेरे पास वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो व्हाट विल हैपन टू एक्स, एक्स विल इंक्रीज। वेवलेंथ मेरे पास कम होती है तो मेरे पास एक्स विल डिक्रीज। अब ऑफ कोर्स वो इतना सिंपल तो बात नहीं करेंगे आपके पास वेवलेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। वेवलेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होगी, कलर्स से। यहाँ बात आती है आपके रेनबो कलर्स की। मुझे बताएं, जो आपका रेनबो कलर्स हैं, आर ओ वाई, रॉय, गिब, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इनमें से आपके पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, और होती कितनी है, कितनी होती है। इधर फंस गए ना। 700 नैनोमीटर। और वायलेट की कितनी होती है, 400 नैनोमीटर। आपकी जो विजिबल रेंज होती है, याद रखें, विजिबल रेंज रॉन्ग, विजिबल रेंज जो आपके पास होती है दैट इज 700 to 400 नैनोमीटर, ये याद रखें। दिस इज योर विजिबल रेंज, जो आपको नजर आती है, यस इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, सिर्फ रेड और आपको वायलेट के पता होने चाहिए। तो क्या होगा अगर गाइज मैं रेड लाऊंगा, रेड की जो एक्स आर, एक्स आर कर लेते हैं, द फ्रिंज सेपरेशन ऑफ आर, विल इट बी ग्रेटर और विल इट बी लेस देन द फ्रिंज सेपरेशन ऑफ वायलेट। आर की ज्यादा होगी, वायलेट की ज्यादा होगी, फ्रिंज सेपरेशन किसकी ज्यादा होगी, रेड की ज्यादा होगी गाइज, ऑफ कोर्स। क्यों, क्योंकि रेड की मेरे पास वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसका लैम्डा ज्यादा है, तो इसका हमारे पास लैम्डा इन कंपैरिजन कम है। और लैम्डा के साथ मैंने क्या किया हुआ है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बनाई हुई है। तो देखें, इट्स वेरी सिंपल, आपने थोड़ा सा सिर्फ कनेक्ट करना होता है बातों को। तो मुझे बताएं, ये क्लियर हो गया, दिस इज एवरीथिंग देयर इज टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओ, देयर इज फ्यू मोर थिंग्स बाय द वे। हाँ, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं कहते कि हमारे पास बिल्कुल आखिरी है, एक दो चीज़ें और हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा यहाँ से, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लियर करके फिर से बनाएंगे, वो बाकी बातें भी लिख लेते हैं। करवाना तो वो मैंने बाद में थी, बट चलें, अभी कर लेते हैं। ये वाइट, ये वाइट, ये वाइट,
मैं जो लिख रहा हूँ आप लोग ये लिखें। 0, 1, 2, 1, 2, लैम्डा, 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 एंड देन 0.5 लैम्डा, 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा। ठीक है, ये लिख लिया। ये लिखें जरा। अब मुझे बताएं 0, 1, 2 लैम्डा, जब मेरे पास एन लैम्डा होता है मेरे पास क्या होता है? ये मैंने पार्ट डिफरेंस लिखी हुई है। अच्छा, एट दीज पॉइंट्स ये पार्ट डिफरेंस इतनी होती है, ये डिफाइंड है। ये हमें पता है कि इतनी होती है, ठीक है, ये हमने कोई फाइंड नहीं करनी। हमें पता है कि हमारे पास बीच में हमेशा जीरो होती है, फिर उसके ऊपर 0.5, नीचे भी 0.5, फिर जो हमारे पास ब्राइट होगी। अब याद रखिए, मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था, एन लैम्डा हमारे पास क्या होता है? एन लैम्डा क्या होता है? जब एन लैम्डा हो पार्ट डिफरेंस हो, कौन सी इंटरफेरेंस होती है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और जब मेरे पास n+1/2 लैम्डा हो, तो फिर मेरे पास कौन सी इंटरफेरेंस होती है? लास्ट क्लास में जाएं, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है। तो वही वाली बात देखें, जिधर जिधर मेरे पास होल नंबर है, 0, 1, 2, 1, 2, तो वहां मेरे पास क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और दूसरे केस में मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। समझ आ गई? समझ आ गई? बस ये वाली बातें। इज दिस क्लियर? गाइस अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, यू हैव टू हैव, आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी। आपने पिछली क्लासेस देखनी है, बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स हैं। नसरुल्लाह, आपने पिछली वाली क्लास देखी हुई है? पिछली वाली दोनों क्लासेस, 2 रिकॉर्डिंग्स। जिनने नहीं देखी हुई गाइस, पहले वो मेरे यूट्यूब पे जाएं, सरदार ऑफ फिजिक्स पे पहले 2 रिकॉर्डिंग देखें। ये भी मैं खैर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। बट पहले वो 2 रिकॉर्डिंग्स देखें, ओके? वरना नहीं समझ आएगा ये। वरना अदर देन दैट दिस इज प्रीटी सिंपल। एक और आज चीज हम लोग कर लेते हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब गाइस, जो हमारे पास यंग स्लिट था ना, इसमें तो सिर्फ 2 स्लिट्स थी मेरे पास। ठीक है। एक्चुअल में जब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है, इट्स लाइक इतनी बड़ी, 1 मीटर की हमारे पास एक ग्रेटिंग होती है, और उसमें ना 1 मिलियन स्लिट्स होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, माइक्रो लेवल पे स्लिट्स होते हैं जाके, ठीक है। 1 मिलियन स्लिट्स। देखिए गाइस, मैंने सिर्फ बोला है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूंगा, 4 बजे क्लास छोड़ के चले गए। दिस इज वाई आई डू नॉट से दैट। सही हो गया? 4 बजे चले गए अभी क्लास से, जस्ट इन लिटरली अ मिनट, लिटरली। इसमें गाइस 1 मिलियन मेरे पास ग्रेटिंग्स होती हैं, ठीक है, या स्लेट्स कह लें आप लोग। अब यहाँ मेरे पास कुछ और होता है। यहाँ मेरे पास जो पैटर्न बनता है वो बनता है इस तरीके से, ओके, दिस इज लाइक ये मेरे पास ग्रेटिंग है, और ग्रेटिंग से जब पैटर्न निकलता है ना, यहाँ से मेरे पास वेव आई, ठीक है। वेव जाती है मेरे पास ग्रेटिंग में, दिस इज योर ग्रेटिंग। मेरे पास बड़ा सिंपल सा पैटर्न बनता है। ठीक है, जरा ये पहले पूरा बना लें, फिर मैं समझाता हूँ। ये बनाए जरा। पहले जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा गया, पहले हमारे ऊपर फ्रिंजेस बन रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास ऑर्डर्स बनते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या बनते हैं? ऑर्डर्स। अब जो हमारे पास बीच में होता है, जो दिस दिस इज अगेन द सेम थिंग, वो फ्रिंजेस टाइप भी है, वही ब्राइट एंड डार्क। बट यहाँ हमारे पास, हम इनको ऑर्डर कहते हैं जब हम रिफ्रैक्शन ग्रेडिंग करते हैं। तो बीच में हमारे पास 0 ऑर्डर होता है, 0th ऑर्डर होता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर दोनों साइडों पे 1, 1 है, फिर दोनों साइडों पे 2, 2 है, एंड देन दोनों साइडों पे 3, 3 है। ये बात क्लियर है? फिर अब जो एंगल बनता है, अब मैं आपको बताता हूँ हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। डी मेरे पास होती है डिस्टेंस ऑफ द ग्रेटिंग बिटवीन द ग्रेटिंग, ठीक है,
थीटा इज योर एंगल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा कोटेशन में लिख दे, एंगल बिटवीन द जीरो एंड एन ऑर्डर। ठीक है, कोई भी ऑर्डर का जब आप एंगल लेते हैं आप हमेशा जीरो से लेते हैं। तो जब मैं वन का लूंगा तो गाइस मेरे पास ये एंगल बनेगा। जब मैं टू का लूंगा तो मेरे पास क्या एंगल बनेगा, ये पूरा का पूरा मेरे पास एंगल बनेगा। और जब मैं थ्री का करूंगा तब क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा ये एंगल बनेगा। तो ऑर्डर आप हमेशा एंगल किधर से लेते हैं, एंगल आप हमेशा जीरो से लेते हैं। ये बात क्लियर है सबको, दिमाग में बैठ गई है, भेजो में घुस गई है इधर। एवरीवन, इज दिस एंगल क्लियर। एन होता है ऑर्डर नंबर, n is order number which is 1, 2, 3, 4, 5 and so on. And lambda of course is your wavelength. सही हो गया। दिस इज फॉर ईच रेटिंग, नहीं नहीं, आपके पास बीच में से बनता है एक, आपके पास ऑर्डर बनता है, ठीक है। एंड लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ, ओके। एंड लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ। अब ये तो मैं प्रीटी श्योर सबको क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। इधर एक इशू जो सबसे ज्यादा आता है, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा ओवर डी। ऐसा ही है। अच्छा, साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अच्छा, अब मुझे बताएं, अगर मैं लैम्डा को डबल करता हूं, अगर मैं टू लैम्डा करता हूं तो विल आई हैव टू थीटा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है ना। बताएं एवरीवन, अगर मैं अपना लैम्डा डबल करता हूं तो मेरे पास थीटा डबल होता है। अमून, मैंने आपको तो पढ़ाया हुआ है ना, सबर कर जाए ना, बाकियों से पूछने दें। करेक्ट। याद रखें गाइस, लैम्डा को डबल करने से मेरे पास थीटा डबल नहीं होता, मेरे पास साइन थीटा डबल होता है। जी, साइन थीटा डबल होगा। अगर इधर डबल होगा तो दिस विल डबल, योर साइन थीटा विल डबल। साइन थीटा डबल होने का मतलब ये नहीं है कि थीटा डबल होता है, ये मेरी बात याद रखें। अच्छा, दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक ओवर हियर। तो याद रखें ये जो सारी प्रोपोर्शनैलिटीज हैं ये साइन थीटा के साथ है। ये सारी की सारी साइन थीटा के साथ है। ये आपके पास क्या थीटा के साथ नहीं है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन। मेरे पास लैम्डा डबल होगा तो मेरे पास साइन थीटा डबल होगा, मेरे पास एन डबल होगा तो मेरे पास साइन थीटा डबल होगा, या मेरे पास डी कम होगा तो मेरे पास साइन थीटा ज्यादा होगा। विद द वट एवर द रेशो इज, ओके। रेशो आपका क्वेश्चन में डिपेंड करती है। सही हो गया बच्चों, सही हो गया बच्चों, ठीक हो गया। तो दिस इज प्रीटी मच फॉर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड दिस इज प्रीटी मच फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नाउ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में फिर अगेन एक ही बात आ जाती है। अच्छा, इसके आपको पता है दिस इज नॉट जस्ट वन, देयर इज 7 डिफरेंट सिनेरियोज, जो मैं आपको लेटर ऑन, मेरे पास सिनेरियोज की एक रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है गाइस, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा। अब मैं वो साथ साथ के साथ सिनेरियोज पढ़ाने बैठूं तो इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो मेरे पास एक क्लिप पड़ा हुआ है, मैं उस रिकॉर्डिंग का मैं यूट्यूब पे लगा दूंगा। आप सब लोग जो जो ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप सब लोग मेन ग्रुप में तो होंगे ना, जो डिस्कशन वाला ग्रुप है ए लेवल्स का, आप उस सब में, तो आप वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। वो एक क्लिप होगा जिसमें मैंने ये 7 के 7 पढ़ाए हुए हैं कि इनमें एक्चुअली होता क्या है। विच ग्रुप, द ए लेवल्स डिस्कशन ग्रुप, द ऑफिशियल कॉन्सेप्चुअल्स ए लेवल डिस्कशन ग्रुप। नहीं है आप लोग उसमें, तो आप लोगों को लिंक किधर से मिला किडोस क्लास का, जिस ग्रुप में मैंने लिंक भेजा था वही वाला ग्रुप है, उसमें नहीं। कैन आई शेयर द लिंक,
Sure, 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 sure. Where's the link? Copy link, and then I go back to, oh, I have to do this every time. सब लोग करेंगे, guys, भेज देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये मैंने चैट में भेज दिया, ठीक है। Link, you all can have the link. So that will be it. And now the next class is inshallah going to be on stationary waves. ठीक है, तो हमने सुपर पोजिशन का भी काफ़ी हद तक कर लिए। अब हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक इसमें रह गया, दैट इज स्टेशनरी वेव, दैट इज इंशाल्लाह वी गोना डू दैट टुमारो। चलें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।